जय हिंद दोस्तों, मैं हूं प्रभात। पीसीएस शिक्षा के मंच पे आप तमाम अभ्यर्थियों का हार्दिक अभिनंदन है। आज चर्चा के मुख्य बिंदु में है एक अत्यंत ही पॉपुलर टॉपिक, जिसे हम लोग विकसित भारत जी राम जी बिल 2025 के नाम से जान रहे हैं। परीक्षा के दृष्टिकोण से ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आने वाले सभी, चाहे वो किसी भी पीसीएस लेवल या यूपीएससी लेवल के एग्जामिनेशन हो, यहाँ से प्रश्न पूछे जाने की संभावना काफ़ी प्रबल है। तो आइए चलते हैं सेशन में आगे बढ़ने से पहले आप सभी को याद करा दें कि यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरह के इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपको लगातार मिलते रहते हैं। आइए चलते हैं हम लोग मुख्य बिंदु के ऊपर। जैसा कि आप लोग अवेयर होंगे कि हाल फिलहाल में ही एक काफ़ी इंपॉर्टेंट बिल संसद में पेश किया गया, जिसे राष्ट्रपति की मंजूरी दे दी गई थी और 21 दिसंबर को आपने देखा होगा कि राष्ट्रपति के द्वारा इस बिल को मंजूरी दे दी गई थी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं यहाँ पे वीवी जी राम जी। अब इसको लेकर आपने देखा है कि ये काफ़ी हॉट टॉपिक अभी चल रहा है और इसको लेकर लगातार ही न्यूज़पेपर में, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, सारे जगह इससे संबंधित आपने खबरों को देखा होगा और लगातार ही इसके ऊपर आर्टिकल्स आ रहे हैं। तो आइए देखते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, वी जी राम जी को काम तुरंत मिलेगा, पारिश्रमिक भी बढ़ेगा। शिवराज सिंह चौहान जो कि हमारे कृषि मंत्री हैं, उनका ये स्टेटमेंट है। उसके अलावा और कुछ आर्टिकल्स को देख लें आप यहाँ पे। राष्ट्रपति की मंजूरी, वीवी जी राम जी बिल बना कानून, मनरेगा की लीजिएगा। तो आप देख पा रहे हैं 22 दिसंबर 2025 का ये न्यूज़ है, आर्टिकल्स है। आइए पहले समझते हैं यहाँ पे बात क्या की जा रही है, फिर इसके बारे में हम लोग विस्तृत विवरण देखेंगे। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने रविवार को अर्थात 21 दिसंबर को विकसित भारत गारंटी रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण विधेयक, जिसको हम लोग वीवी जी राम जी विधेयक 2025 कह रहे हैं, जरा इसको देख लें आप। वीवी जी राम जी विधेयक इसे कह रहे हैं हम लोग, जिसमें जो एक्रोनिम्स है, इसमें वीवी जो है वो विकसित भारत है, जी स्टैंड्स फॉर गारंटी फॉर रूरल आजीविका मिशन, और ये जी जो है वो ग्रामीण दिखा रहा है यहाँ पे, इस बात को आप गारंटी फॉर रूरल आजीविका मिशन ग्रामीण, ये इस विधेयक है। और ये विधेयक किसका जगह लेने जा रहा है, तो मनरेगा को ये रिप्लेस कर रहा है। तो यहाँ पे 21 दिसंबर अर्थात रविवार को इसे मंजूरी दे दी गई। 16 तारीख को आपको याद रखना होगा कि 16 दिसंबर को इसे लोकसभा में पेश किया गया था। तो जो महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, जिसे हम लोग मनरेगा के नाम से जानते हैं, उसका स्थान ले रहा है और ग्रामीण श्रमिकों के लिए 125 दिन के रोजगार का प्रावधान करता है। राष्ट्रपति की स्वीकृति के साथ यह विधेयक अब कानून बन गया है और इस संबंध में एक अधिसूचना भारत के गजट में प्रकाशित कर दी गई है। यदि आपने पीआईबी देखा होगा, प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो, तो उनकी तरफ से इस आर्टिकल को प्रकाशित किया गया है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने एक बयान में इसे भारत के ग्रामीण रोजगार और विकास ढांचे में एक निर्णायक सुधार बताया है। भारत को वर्ष 2047 तक विकसित बनाने के लक्ष्य में गांवों एवं ग्रामीणों के विकास को बहुत अहम मानकर चल रही मोदी सरकार की ग्रामीण रोजगार नीति आखिरकार बड़े बदलाव के साथ धरातल पर उतरने जा रही है। तो इसके बारे में हम लोग और भी जानकारी प्राप्त करते हैं। बस आप यहाँ समझें कि अभी तक जो हम लोगों ने देखा है कि ग्रामीण स्तर पे जो अनस्किल्ड लेबर है, याद रखिएगा मैं जो चर्चा यहाँ कर रहा हूँ, यहाँ मैं बात कर रहा हूँ अनस्किल्ड लेबर की बात कर रहा हूँ, मतलब वैसे श्रमिक जो विशेष रूप से बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, स्किल्ड नहीं हैं, ज़्यादातर वो किसान से संबंधित या श्रम से संबंधित काम को करते हैं। वैसे लोगों के लिए आपको मालूम है कि 2005 में एक एक्ट लाया गया था, जिसे हम लोग मनरेगा के नाम से जानते हैं, दैट इज महात्मा गांधी नेशनल रूरल डेवलपमेंट जो प्रोग्राम था, मनरेगा के नाम से इसे जाना जाता था। 2005 का ये एक्ट था और उसके अंतर्गत आप सभी को याद आ रहा होगा कि यहाँ पे सरकार 100 दिनों की गारंटी देती है। इसके ऊपर चलिए आगे चर्चा करते हैं, कुछ और भी स्लाइड्स यहाँ पे हमारे पास हैं। तो आपने देखा यहाँ पे मनरेगा की जगह जौहरी था जी राम जी। मनरेगा को लेकर अभी काफ़ी ज़्यादा प्रश्न भी हैं, कई स्टेट्स इसको लागू नहीं कर रहे थे। इसको लेकर सबसे पहले देख लेते हैं अंतर क्या है मनरेगा के बारे में, फिर चर्चा करेंगे। सो व्हाट मेक्स विकसित भारत जी राम जी बेटर दैन मनरेगा। तो मनरेगा, जहाँ पे मनरेगा में पहले 100 दिन काम का गारंटी दिया जाता है सरकार के द्वारा। तो आपको पता है कि जो सरकारें हैं उसकी प्रकृति कैसी लोक कल्याणकारी होगी, तो वो अपने राज्यों के लोगों के लिए रोजगार सुनिश्चित करेगा। एडीपीएसपी में बात कही गई है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि सरकार लोगों को रोजगार सुनिश्चित करने के लिए कम से कम 100 दिन जो कानूनी रूप से यहाँ पे आप क्लेम कर सकते हैं कि सरकार रोजगार दे, तो ऐसे चीज़ों के लिए मुख्य रूप से मनरेगा को लाया गया था, जिसको हम लोग एमजी नरेगा के नाम से भी जानते हैं। और यहाँ पे 100 दिनों का रोजगार गारंटी दिया जाता था। वहीं बात करें हम लोग विकसित भारत जी राम जी विधेयक की, तो यहाँ पे 125 दिनों की गारंटी दी जा रही है, मतलब यहाँ पे सीधा ही 25 दिन ज़्यादा है। दूसरा है मल्टी एंड स्कैटर्ड कैटेगरी ऑफ वर्क्स।
विथ लिमिटेड स्ट्रेटजिक फोकस। मतलब यहाँ पे मनरेगा की हम लोग बात करें तो यहाँ पे कोई एक फिक्स क्षेत्र डिफाइन नहीं था जहाँ पे रोजगार दिया जाता था, कुछ भी यहाँ पे दिया जा सकता था। लेकिन अब यहाँ पे क्लियर रूप से सेक्टर डिसाइड कर दिया गया है। 4 क्लियर डिफाइंड प्रायोरिटीज एरियाज, कौन कौन से ये रहेंगे तो याद रखिएगा यहाँ पे वाटर सिक्योरिटी मतलब जल सुरक्षा की बात हो रही है, यहाँ पे रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर है, लेवलीहुड्स है एंड क्लाइमेट रिजिलियंस है। तो इसके ऊपर 4 जो है वो फोकस पॉइंट है जहाँ पे रोजगार दिया जा रहा है। इसके अलावा आप देखेंगे जो सरकार और राज्य फंड को लेकर जो शेयर करती है, अपना कॉस्ट शेयरिंग करती है, उसमें आप देखें कि यदि ये नॉर्मल स्टेट है जिसे विशेष राज्य का दर्जा नहीं प्राप्त है, वहाँ पे 60 और 40 का रेशियो रहेगा। जो भी कॉस्ट होगा उसका 60% सेंटर वहन कर रही है, जबकि 40% जो है राज्य के द्वारा वहन किया जाएगा। वहीं यदि ये हिमालयन स्टेट है या आप देखेंगे नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स हैं तो यहाँ पे ये रेशियो 90 और 10 का हो जाएगा। और इसके अलावा यदि यूटी है तो वहाँ पे जो है वो सरकार 100% बियर करेगी। एक इंपॉर्टेंट प्रावधान यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, स्टेट कैन नोटिफाई अप टू 60 डेज इन अ फाइनेंशियल ईयर व्हेन वर्क विल नॉट बी एग्जीक्यूटेड। अब यहाँ पे देखेंगे सरकार यहाँ पे एक नया आप देखेंगे व्यवस्था लेकर आई है कि पूरे साल में 60 दिन जो है वो ये मनरेगा एब्सेंट रहेगा। मतलब जो विकसित भारत है यहाँ पे जब पीक बुआई का काम चल रहा होगा उसके उस समय जो ये सिस्टम है विकसित भारत जी राम जी, वो यहाँ से लेबरर्स को विड्रॉ नहीं करेगा। ये इसलिए किया जा रहा है कि इन 60 दिनों तक पूरी तरीके से श्रमिक जो कृषि के लिए हैं उसके लिए उपलब्ध रहें। आगे देखते हैं तो यहाँ पे हम लोगों ने 90, 10, 60 और 100 का यहाँ पे बात हम लोगों ने कर लिया है। अब आप देखिए कि केंद्र सरकार विकसित भारत जो कि रोजगार एवं आजीविका मिशन है विधेयक, जिसको हम लोग वीवी राम जी कह रहे हैं, तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, तो मनरेगा के अंतर्गत जो अभी त्रुटियां आ गई थी उसको लेकर उस त्रुटि को दूर करना। सो महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 जिसे मनरेगा के नाम से हम लोग जानते हैं, इसी को ये पूरा का पूरा विधेयक रिप्लेस कर रहा है। और अब आप देखेंगे जहां पहले अधिकार आधारित मांग हुआ करता था, अब यहाँ पे मांग जिस तरीके से मार्केट में डिमांड है उस तरीके से यहाँ पे आप देखेंगे आप सप्लाई किया जाएगा। इसके अलावा आप देख रहे हैं यहाँ पे कि स्वरूप के बारे में हम लोगों ने चर्चा कर लिया है कि कितने मतलब जो कॉस्ट है उसका क्या रेशियो रहेगा, 60-40, 90-10 और 100%, ये इसका रेशियो रहेगा कॉस्ट को लेकर। और आप देखेंगे कि तकनीकी पक्ष क्या रहेगा यहाँ पे, तो इसके अंदर किस टेक्नोलॉजी का आप देखेंगे कि मांग किया जा रहा है, तो मोबाइल ऐप आधारित ये पूरा का पूरा सॉफ्टवेयर रहेगा। और भुगतान प्रणाली जो कि पेमेंट किया जाता है उसके लिए जियो टैगिंग करना पड़ेगा। मतलब आप जहां काम कर रहे हैं उसका प्रॉपर ऑडियो आपको पिक्चर्स अपलोड करना होगा, जियो टैगिंग करना पड़ेगा, आधार से ये सारी की सारी चीज़ें जो है वो लिंक रहेंगी। 125 दिनों का आपको रोजगार का गारंटी अधिनियम यहाँ पे दिया जाएगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट वो पॉइंट हैं जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो इसे मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया होगा और आप अपने नोट्स में इसे शामिल कर रहे होंगे। तो इस सेशन में इतना ही। इससे संबंधित कई सारे आर्टिकल्स आए हुए हैं और खासकर आप पीआईबी का जो आर्टिकल आया हुआ है उसे जरूर पढ़ लें। तो इस सेशन में इतना ही, मिलेंगे हम आपसे अगले सेशन में। तब तक दीजिए मुझे इजाज़त। साइनिंग ऑफ, दिस इज प्रभात। जय हिंद।